बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 20 जनवरी है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे मगवी हज़ारा केस के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ एक समाअत थी, बल्कि 2 समाअतें थीं। उनमें से एक समाअत का अहवाल यानी जिब्रान नासिर और GM फारूकी साहब के जो दलाइल हैं वो मैंने गुज़श्ता रोज़ वीडियो में आपके सामने रखे थे। लेकिन आज की वीडियो में एक हैरान कुन चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये वाक़या मेरा ख़्याल से जब से ये केस चल रहा है इसमें पहली बार हुआ है और इल काज़मी साहब को जो है एक ऐसा चौंक गए हैं, वो उनको झटका लगा है समाअत के दौरान कि उनको मजबूरन कोर्ट से बाहर जाना पड़ गया और वो थोड़ी देर बाद वापस आए। ये सारा मामला था क्या, आज तो एक तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा जो है बताएंगे, दूसरा जो है वो ट्रायल कोर्ट में जो है वो पेशी थी उसका थोड़ा सा अहवाल आपके सामने रखूँगा और वीडियो का जो आखिरी हिस्सा है उसमें कल जो है वो दिन बहुत अहमियत का हामिल है और कल के दिन का जो फ़ैसला है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आगे आने वाले दिनों में कि इस केस के मामलात किस तरफ जाएंगे और क्या कुछ हो सकता है। तो आज की ये जो वीडियो है ये बहुत अहमियत की हामिल है। सबसे पहले गुज़श्ता रोज़ 2 जगह समाअत थी। एक तो आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास थी जिसमें बाकायदा तौर पे ज़हीर वगैरह ने दरख्वास्त दी हुई है कि जो ट्रायल कोर्ट के जज साहब हैं उनके ऊपर उनको एतमाद नहीं है, इसलिए उनका केस जो है वो वहाँ से तब्दील किया जाए, किसी और जज को मुंतकिल किया जाए। और इसकी समाअत थी और इसके ऊपर दलाइल हुए। आपको हम वीडियो में बता चुके कि वो दलाइल क्या थे, क्या कुछ हुआ और उसकी जो है बाकायदा तौर पर फ़ैसला महफूज हो गया और फ़ैसला जो है वो कल सुनाया जाएगा। एक तो ये मामला था, लेकिन उसकी समाअत के दौरान ये केस कोई बताया जो जा रहा है तकरीबन 44 सीरियल नंबर 44 के ऊपर था डिस्ट्रिक्ट जज के पास। और ज़ाहिर बात है इस केस की समाअत से पहले जो है वो जैसे लोग आते हैं, लोग आके अदालत के अंदर बैठते हैं, अदालतों में बैठने की जगह होती है, वकला मौजूद होते हैं, मुद्दई एक तरफ बैठते हैं, दूसरी तरफ जिनके ऊपर ज़ाहिर बात है केस किया जाता है या जो वहाँ पे मौजूद जिनके हवाले से केस होता है, जैसे एक तरफ अली काज़मी बैठते हैं तो दूसरी तरफ ज़हीर बैठता है, इस तरह का सेटअप होता है। लेकिन कल क्या हुआ, कल ये हुआ कि जब केस समाअत अभी शुरू नहीं हुई थी और अदालत में लोग बैठे हुए थे तो ज़हीर जो है वो अपने लोगों के साथ, वकला के साथ जो है वो अदालत में पहले से मौजूद था। अली काज़मी साहब को जो है वो शायद उनको आइडिया नहीं था, उनको ख्याल नहीं था। तो कल ये हुआ कि जब केस जो है शुरू होने से पहले अली काज़मी साहब अदालत में आए तो वो आकर उसी बेंच के ऊपर ज़हीर के साथ बैठ गए जिस बेंच के ऊपर ज़हीर बैठा हुआ था। अली काज़मी साहब को बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो ज़हीर के साथ बैठे हुए हैं। उसके बाद जब अली काज़मी साहब को कुछ दोस्तों की तरफ से बावर करवाया गया कि आपके साथ आप अपने दाएं तरफ देखें या बाएं तरफ, जिस तरफ भी बैठा हुआ था ज़हीर, तो जो मुझे पता चला है तो अली काज़मी साहब ने जब देखा और उनको एहसास हुआ कि वो शायद गलत जगह पे बैठ गए हैं, उनको यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, तो अचानक से जो है वो वहाँ से उठे और उठकर जो है वो बाहर चले गए। और बाहर जाने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद जब ये केस की समाअत शुरू हुई तो दोबारा जो है वो आए अदालत के अंदर और वो दूसरी जगह बैठ गए। तो कल पहली दफ़ा अदालत में ऐसे हुआ कि अनजाने में अली काज़मी साहब जो है वो ज़हीर के साथ एक ही बेंच के ऊपर जो है उन्होंने वो बैठे और फिर जब पता चला तो उसके बाद उठकर चले गए। एक तो ये वाक़या कल जो है हुआ। अब उसके बाद जो दूसरा मामला है वो है दूसरा ट्रायल कोर्ट वाला। ट्रायल कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ क्योंकि पाबंद किया गया है, जो नूर बीबी हैं जो ज़हीर की वालदा हैं वो अभी अबूरी ज़मानत के ऊपर है और उनको पाबंद किया गया है कि जब भी ट्रायल कोर्ट में पेशी होगी वो ज़रूर पेश होंगे। तो इसलिए गुज़श्ता रोज़ जो है ये लोग ट्रायल कोर्ट में पेश हुए और ट्रायल कोर्ट में कोई समाअत या कार्रवाई नहीं हो सकी, क्योंकि आपको पता है कि ये मामला जो जज की तब्दीली वाला है ये चल रहा है। तो इसके फ़ैसले की वजह से किसका फ़ैसला आ जाए जो कि कल आना है और उसके बाद जो है इसके ऊपर आगे मज़ीद कार्रवाई होगी, तो इसलिए जो है उसके ऊपर कल के रोज़ में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और उसकी आगे तारीख़ दे दी गई है और वो भी ज़ाहिरी बात है उसके बाद आगे जो है वो केस चला गया और इसके ऊपर बाद में कार्रवाई होगी। अगर इस जज साहब के हवाले से फ़ैसला आ जाता है कि ज़हीर के हवाले से जो ट्रायल है इस केस का वो यही जज साहब सुनेंगे, तो फिर 28 को जो है 28 जनवरी को जो है वो फ़र्द जुर्म बाकायदा तौर पर ज़हीर के ऊपर और दूसरे मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। और अगर कल कोई ऐसा फ़ैसला आता है, ज़ाहिर बात है डिपेंड करता है डिस्ट्रिक्ट जज साहब पे कि नहीं जी ये केस ये जज साहब नहीं सुनेंगे, कोई और जज सुनेगा, तो फिर वही होगा कि फिर 28 को जो है
वो अगले जज के सामने दलाइल दिए जाएंगे या अगले जज के सामने इस केस को रखा जाएगा और फिर कार्रवाई 28 से आगे चली जाएगी। तो कल का दिन जो है उसका फ़ैसला बड़ी अहमियत का हामिल है। कोशिश ये होगी इंशाअल्लाह कि जब वो फ़ैसला आएगा तो आपको उस हवाले से ज़रूर अपडेट करेंगे और मालूमात जिस तरह पहले हम फैक्ट्स के ऊपर बेस करके मालूमात देते होते हैं उसी तरह मालूमात देंगे। अच्छा, ये मामला था कल ट्रायल कोर्ट में। अब क्या है, हैरानकुन तौर पर एक और चीज़ मैं कल नोट कर रहा था, वो आप लोगों के साथ हमेशा आपको पता है जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती है हमारी कोशिश होती है जो चीज़ हम फील करते हैं, जो चीज़ हमें पता चलती है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करते होते हैं। कल के दिन मैं देख रहा था जब दलाइल दिए गए GM फारूकी साहब की तरफ से, और हैरानकुन तौर पर जो है एक तो मैंने आपको कल बाकायदा ये बताया था कि उन्होंने कुछ ऐसे दलाइल के ऊपर इन्हिसार किया जो दलाइल उनके 2 मुख्तलिफ़ कोर्ट्स ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है इस मुकदमे को सुनने के हवाले से कि जी जज साहब पे जो उनका है कि जी एतमाद नहीं है, जज साहब बायस्ड हैं, जज साहब ये हैं, जज साहब वो हैं। और उन्होंने जो एक दलाइल का एक सिलसिला शुरू किया था उसमें जो एतमाद ना करने वाला दलाइल है और बायसनेस वाला वो जो उन्होंने दिए थे दलाइल, उसके ऊपर जो है वो ऑलरेडी मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ कि कोर्ट्स जो है वो इस मामले को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी हैं। तो इसलिए फ़ारूकी साहब जो है उनको दोबारा ये दलाइल नहीं देने चाहिए थे, बल्कि उन्हें नए दलाइल या नए ग्राउंड्स के ऊपर इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। उनको बेहतर लगा, ज़ाहिर बात है, उन्होंने जो भी किया। इसके अलावा एक और चीज़ हैरानकुन तौर पर मैं इस चीज़ को देख रहा था, मुझे कोई कल दोस्त बता रहे थे जो वकील हैं, वो यकीनन मैं वाज़े तौर पे कह दूँ, पता नहीं वो लोग ये ना समझें कि कहीं मेहदी काज़मी साहब की लीगल टीम में से किसी वकील ने बताया, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे एक दोस्त वकील हैं, उनसे मैं कल, क्योंकि सबको पता है कि मैं इस मामले के ऊपर वीडियोज़ करता रहता हूँ और फिर जब मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती तो मैं अपने वकील दोस्तों को कॉल करके पूछता हूँ कि यार ये वाला मामला जो इस पर थोड़ा सा प्लीज़ अगर आप मुझे गाइड कर दें। और बाकायदा जो है हम पहले ख़ुद समझते हैं, फिर आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि गलती का एहतमाल होता है। मैं न वकील हूँ, मैं कोर्ट्स में जाता हूँ और बड़ा रेगुलरली नहीं जाता, ऑफ एंड ऑन जाता हूँ केसेस के हवाले में। वकला से दोस्ती है और उनसे समझने की कोशिश भी करते हैं जब कोई केस चल रहा हो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा किसी भी नुक्ते के ऊपर, मैं कल उनसे बात कर रहा था कि यार ये मामला अगर ऐसे हो जाए तो इसका क्या होगा, और इसी मगवी वाले केस के हवाले से। तो उन्होंने मुझे कहा यार आपको एक हैरानकुन बात बताऊँ। मैंने कहा हाँ जी। तो मुझे ये कह रहे थे, कहते हैं यार वो जो अली जाफ़री साहब और वो लोग जो वीडियोस करते हैं रात को लाइव, मैंने कहा जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल उनका अपना एक मौक़िफ़ है। और मैं ये समझा कि शायद वो ये कह रहे हैं कि जी वो कोई बात कर रहे थे, ज़ाहिर बात है वो अक्सर बेशतर मुख्तलिफ़ बातें करते रहते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल हैं, वो वकील हैं और वो लोग वहाँ बैठ के वीडियोज़ करते हैं, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कहते हैं नहीं मैं तो ये बात कर ही नहीं रहा। मैंने कहा जी अच्छा, तो आप क्या बात कर रहे हैं? तो मुझे बता रहे थे कि आप अगर कभी गौर करें, वो कहते हैं कि जी मैं कभी कभार उनकी वीडियोज़ देखता हूँ और इसीलिए देखता हूँ कि बात क्या हो रही है, ज़ाहिर है। तो कहते हैं हम आपको भी फॉलो कर रहे हैं, उनको भी फॉलो कर रहे हैं। तो कहते हैं हैरानकुन तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने कहते हैं जो GM फारूकी साहब ने दलाइल दिया अदालत के अंदर, वो वही बात रात को वीडियो में करते हैं। या तो GM फारूकी साहब उनसे मशवरा लेकर दलाइल देते हैं या वो GM फारूकी साहब से बैठ के वहाँ पूछ के और सारी बातें करके जो है वहाँ पे वीडियो में वही बातें कर रहे हैं। तो कहते अदालत में जो बातें GM फारूकी साहब ने की, उन्होंने मुझे डायरेक्टली यही कहा, कहते हैं जो अदालत में बातें हुई वीडियो में वही बातें हो रही होती हैं। तो इसका मतलब ये है, मैंने कहा ज़ाहिर बात है, जो एक ही वो उनके वकील हैं ज़हीर के और वो उनके प्रमोटर्स हैं ज़हीर के, और मामला तो एक ही है, ज़ाहिर बात है। ज़हीर उनका वकील है ज़हीर के और ये इधर ज़हीर के सगे हैं, ज़हीर को प्रमोट करने वाले हैं, ज़हीर को हीरो बना के पेश करने वाले हैं, चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करने वाले हैं और इन मामलात के ऊपर वो करते रहते हैं वीडियोस। तो वो कहता है यकीन करें यार, आप कभी देखिएगा। मुझे उन्होंने इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलवाई, तो फिर मैंने कहा कि यार यकीनन होगा। कहते नहीं मैं बिल्कुल आपको कंफर्म कर सकता हूँ। और उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि आप ना देखिएगा। मैंने कहा यार मैं वीडियोज़ नहीं देखता हूँ, मुझे कुछ लोग क्लिप्स भेज देते हैं क्योंकि 1-1.5 घंटा सुनना बड़ा मुश्किल काम है। तो कहते हैं कि नहीं आप कभी देखिएगा। हमने देखा है कि वो जो फारूकी साहब ने दलाइल दिए और जो वीडियो में बातें हो रही थी वो तकरीबन एक जैसी थी। बहरहाल अब डिपेंड करता है, पता नहीं फारूकी साहब उनसे या वो ये उनका अपना मसला है। एक चीज़ मेरे पास आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। ये हैरानकुन सिचुएशन है कि सोशल मीडिया और अदालत जो है तकरीबन एक जैसा ही उसको डील किया जा रहा है उनकी तरफ से। हालांकि सोशल मीडिया और अदालत में बड़ा फ़र्क होता है। सोशल मीडिया में बहुत दफ़ा वो बातें भी हो जाती हैं जो अदालतों में होती नहीं हैं, और ये तो अक्सर बेशतर कर जाते हैं, जो अदालत में कुछ नहीं हुआ था मज़ीद बता जाते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें थी जी, इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स थी मगवी हज़ारा केस के हवाले से।
इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद कुछ इश्यूज़ के साथ जो है आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोग अपना फ़ीडबैक देते हैं, मुझे गाइड करते हैं, मुझे सीखने का बड़ा मौका मिलता है आप लोगों के फ़ीडबैक से, तो देते रहा करें जो भी आपके समझ आता है। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।